हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन। और आ गए हैं दोस्तों एक बार फिर से हम AWS सीरीज में एक और नई वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम जानेंगे VPC एंड पॉइंट के बारे में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था नेट गेटवे के बारे में और आज हम देखेंगे VPC एंड पॉइंट। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं VPC एंड पॉइंट के बारे में, उसके बाद हम आगे चलते हैं लैब के ऊपर। तो VPC एंड पॉइंट हम तब बनाते हैं जब हम अपनी किसी प्राइवेट सबनेट के इंस्टांस को या मशीन को कोई भी AWS की सर्विस एक्सेस करवानी होती है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पब्लिक सबनेट है, एक प्राइवेट सबनेट है। यहाँ पे प्राइवेट इंस्टांस है और पब्लिक इंस्टांस है। तो देखो ये तो क्लियर है, अगर पब्लिक इंस्टांस है तो उसके पास पब्लिक आईपी होगी, उसके पास इंटरनेट है, तो वो किसी भी AWS अकाउंट की कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास इंटरनेट है। लेकिन प्राइवेट इंस्टांस के पास इंटरनेट नहीं होता है। तो या तो हम उसको नेट गेटवे से जोड़ें, उसको इंटरनेट दें और फिर वो AWS की कोई सर्विस एक्सेस कर पाएगा, यूज कर पाएगा। लेकिन नेट गेटवे हम नहीं देना चाहते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है कि नहीं हम नेट गेटवे नहीं दे सकते, इंटरनेट नहीं दे सकते, हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर सर्विस मिल जाए उसे AWS की। यहाँ पे एग्जाम्पल में S3 लिया हुआ है। इसी तरीके से कोई दूसरी सर्विस भी हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए AWS ने एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं VPC एंड पॉइंट। एंड पॉइंट बेसिकली जो सर्विस हम देना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही सर्विस अलाउ करेगा उस प्राइवेट सबनेट के इंस्टांस को। और आज हम यही लैब करके देखने वाले हैं। तो नेट गेटवे वाला सिनेरियो ही हम आज भी लेने वाले हैं। एक हम क्रिएट करेंगे पब्लिक सबनेट, उसमें एक इंस्टांस बनाएंगे, एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। प्राइवेट सबनेट के इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए पब्लिक सबनेट के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं, इसीलिए हम पब्लिक सबनेट क्रिएट कर रहे हैं ताकि प्राइवेट को हम उसके थ्रू एक्सेस कर पाएँ। तो नेट गेटवे वाली लैब में जो हमने सिनेरियो लिया था सेम वही लेने वाले हैं। हमारे पास पहले से पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट अवेलेबल है, उन दोनों में हम एक एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम पब्लिक इंस्टांस को एक्सेस करेंगे टर्मिनल में। पब्लिक इंस्टांस के टर्मिनल के अंदर हम प्राइवेट इंस्टांस का टर्मिनल लेंगे। यहाँ पे हम S3 एक्सेस करके देखेंगे और S3 के अंदर कोई बकेट क्रिएट करके देखेंगे बेसिकली। तो इसके लिए आप विंडोज़ भी ले सकते हैं ताकि आप क्रोम में करके देख सकें, आप लाइनेक्स भी ले सकते हैं। तो मैं लाइनेक्स मशीन ले रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लैब बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे और सभी लोग ये सारी चीज़ें सीख पाएँ। तो हम आ गए हैं अपने AWS के कंसोल पे। पब्लिक इंस्टांस ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। एक और इंस्टांस लॉन्च कर लेते हैं और वो होगा हमारा प्राइवेट के अंदर। सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सबनेट के अंदर ही हमने प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया था, वो प्राइवेट सबनेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और असाइन पब्लिक आईपी का यूज़ मैंने पहले ही दिखा दिया था, अगर हम इसे इनेबल कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम तभी भी इंस्टांस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे बाहर से बिना पब्लिक इंस्टांस के, क्योंकि ये इंस्टांस प्राइवेट सबनेट के अंदर होने वाली है। तो इस बार हम इसको डिसेबल ही रहने देते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको इनेबल करके पब्लिक आईपी मिली थी, उस पब्लिक आईपी से टर्मिनल में एक्सेस करके दिखाया था। ये इंस्टांस तभी भी एक्सेस नहीं हो रही थी पब्लिक आईपी मिलने के बावजूद। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट के अंदर था। ठीक है, इंटरनेट गेटवे का रूट इसके अंदर नहीं डला हुआ था इसके रूट टेबल में। नेक्स्ट करते हैं। तो हमारी प्राइवेट इंस्टांस लॉन्च हो रही है, हम आ जाते हैं CMD में। तो यहाँ हम पब्लिक इंस्टांस को एक्सेस कर लेते हैं, SSH स्पेस -i की सेलेक्ट कर लेते हैं, EC2 यूज़र एट पब्लिक IP कॉपी कर लीजिए यहाँ से और पेस्ट करिए, एंटर करिए। और ये हम आ गए अपने पब्लिक EC2 इंस्टांस के अंदर। अब हम यहाँ से प्राइवेट इंस्टांस को एक्सेस करेंगे। तो प्राइवेट इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए वही काम करना पड़ेगा। पहले हमें जो की के अंदर का जो कंटेंट है उसको हम यहाँ सेव करेंगे। तो पहले सूडो सू कर लेते हैं, सूडो की एक्सेस ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं कुछ भी test.pem के नाम से। जो मेन की है उस फाइल को हमने खोला, यहाँ से उसका पूरा कंटेंट कॉपी किया और जो पब्लिक इंस्टांस के अंदर जो हम फाइल खोले थे उसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया, सेव किया इस फाइल को। और अब हम यहाँ से प्राइवेट इंस्टांस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइवेट इंस्टांस का IP ले लेते हैं, ये प्राइवेट इंस्टांस का IP है, कॉपी करते हैं। तो अब पब्लिक के अंदर हम प्राइवेट को एक्सेस करते हैं, SSH स्पेस -i test.pem EC2 यूज़र एट पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। और ये हम आ चुके हैं अपने प्राइवेट इंस्टांस के अंदर। और अब हम प्राइवेट इंस्टांस के अंदर पहले हम S3 की सर्विस एक्सेस करके देखते हैं कि एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए पहले हमें AWS कॉन्फ़िगर करके इसमें एक्सेस और सीक्रेट की एंटर करना होगा। तो एक्सेस और सीक्रेट की आपको पता है कहाँ से मिलता है। यहाँ पे जाते हैं अपने प्रोफाइल पे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाते हैं और यहाँ से एक्सेस की पे जाते हैं। पहले से एक बना हुआ है लेकिन मैं हर बार नया ही क्रिएट करता हूँ, डिलीट कर देते हैं इसे और एक नई एक्सेस की क्रिएट कर लेते हैं। और यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, क्योंकि दोबारा इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो यहाँ से पहले एक्सेस की कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर। अब ये सीक्रेट की पूछ रहा है, सीक्रेट की यहाँ से कॉपी करेंगे,
पेस्ट करेंगे, एंटर। अब यहाँ पे रीज़न मांग रहा है, आप कौन से रीजन में अपनी सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं। जब आप सर्विस बनाओगे या कुछ भी काम करोगे तो कौन से रीजन में हो। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा रीजन है नॉर्थ वर्जीनिया का वही लेना चाहता हूँ, तो यूएस ईस्ट 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ यूएस ईस्ट 1, एंटर करते हैं और एंटर कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ AWS S3LS, तो ये बेसिकली S3 की बकेट्स देखने की कमांड है, बट देखिए ये यहाँ पे काम नहीं करेगी क्योंकि इसको इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। तो अभी क्या है, AWS S3LS हमने चलाया लेकिन ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो अब इस सर्विस को यूज करने के लिए हम चले जाते हैं VPC में और यहाँ पे चले जाते हैं एंड पॉइंट और एक एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। जब आप एंड पॉइंट क्रिएट करने जाते हैं तो ये पूछता है कि आप एंड पॉइंट किस सर्विस के लिए बनाना चाहते हैं, कौन सी सर्विस है जो उस प्राइवेट सबनेट को आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एंड पॉइंट 1। AWS सर्विस के लिए हम देना चाहते हैं, और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, प्राइवेट लिंक है, AWS मार्केट प्लेस की सर्विस है कोई, अदर एंड पॉइंट की सर्विस है कोई। तो 184 AWS सर्विसेज हैं जिनका एक्सेस हम प्राइवेट सबनेट वाली इंस्टांस को दे सकते हैं। फिलहाल हम अभी S3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम S3 डालते हैं। तो देखिए S3 के यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, इंटरफेस देना है या गेटवे देना है। हम यहाँ पे गेटवे देना चाहते हैं, गेटवे सेलेक्ट किया, VPC सेलेक्ट करेंगे कौन सी VPC के अंदर हमारा सबनेट है, और फिर उसके बाद हम अपना सबनेट सेलेक्ट करेंगे जिसको हम ये एक्सेस देना चाहते हैं। उसके बाद किस टाइप का एक्सेस देना है, फुल या कस्टम आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि रीड कर सके ओनली, क्रिएट ना कर सके, डिलीट ना कर सके, तो वो सब हम यहाँ पे जेसन में लिख सकते हैं। और क्रिएट एंड पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एंड पॉइंट हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं फिर से अपने प्राइवेट सबनेट वाले इंस्टांस के अंदर और अब सेम कमांड हम दोबारा चला के देखते हैं। तो देखिए कमांड तुरंत रन कर गई है। अब हम क्रिएट करके भी देख लेते हैं। तो क्रिएट करने की कमांड होती है AWS S3 मेक बकेट S3 :/ और आप कोई भी एक नाम दे दीजिए, टेस्ट 1 2 3। आपका नाम जो है वह बस यूनिक होना चाहिए, तो हमने दे दिया नाम टेस्टिंग 1 2 3। एंटर करते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो जैसा कि मैंने कहा यूनिक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे RK लगा देता हूँ। एंटर करते हैं। तो देखिए एक बकेट क्रिएट हो गई है। तो अब देखिए मैं जब AWS S3LS एंटर कर रहा हूँ तो हमें बकेट दिखाई दे रही है। आप ये चीज़ यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, S3 में जाइए और आपको वहाँ पे बकेट दिख जाएगी। तो देखिए हमने जो कमांड से टेस्टिंग 1 2 3 RK बकेट क्रिएट करी है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ से अगर हम डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के लिए जो कमांड होती है वो MB की जगह पे अगर आप RB लिख देते हैं यानी रिमूव बकेट, तो वो बकेट डिलीट भी हो जाती है। तो देखिए ये बकेट रिमूव हो गई है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए, तो देखिए ये बकेट गायब हो गई। सो बेसिकली इस लैब का मेन पर्पज़ क्या था कि हम एंड पॉइंट के थ्रू किसी सर्विस को, AWS की किसी सर्विस को कैसे एक्सेस कर पाते हैं बिना इंटरनेट के। अगर आप यहाँ पे पिंग स्पेस 8.8.8.8 लिखते हैं तो देखिए इंटरनेट से इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट AWS की सर्विस को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और ये हो रहा है किसकी वजह से, एंड पॉइंट की वजह से। और लैब करने के बाद अपनी सारी चीज़ें रिमूव ज़रूर कर दें। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी कि हमने 2 सबनेट्स बनाए, पब्लिक और प्राइवेट, और दोनों के अंदर एक एक इंस्टांस। पब्लिक से हमने पहले प्राइवेट को एक्सेस किया, एंड पॉइंट लगाया हमने S3 का और उसके थ्रू हमने S3 को एक्सेस किया। तो यहाँ पे हम बैठ के S3 एक्सेस कर रहे थे और यही है एंड पॉइंट का यूज़। उसके अंदर और भी सर्विसेज हैं, 183 सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं एंड पॉइंट के अंतर्गत, S3 लैम्डा जैसे और भी सर्विसेज हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।